औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे लोधी बर्ड्स फार्म हाउस में मोहम्मद तारिक साहब नॉर्थ कराची से आए हुए हैं। ये फ़िशरिंग की इनको रिक्वायरमेंट थी। ये पहले भी हमसे माशाल्लाह ले जा चुके हैं फ़िशर और वो पसंद आए। इसके बाद ये मज़ीद पेड़ लेने के लिए हमारे पास आए हैं और माशाल्लाह इनको हमने फ़िशर जो है पेयरिंग कर दी है और इन्हीं से मालूमात करते हैं कि फ़िशर इनको कैसे लगे। इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। तो ये मैं ताहिर भाई के पास आया था, लोधी बर्ड्स के नाम से इनका चैनल है और यूट्यूब पे देखकर मैं इनके पास आया था। काफ़ी इनकी बातें मुझे जो है ना वो अच्छी लगी थी और इनसे पहले भी मैंने फ़िशर लिए थे। मुझे कुछ फ़िशर की रिक्वायरमेंट थी तो 7-8 जोड़े पहले फ़िशर ले गया था। फिर इनके पास बड़े सेट पेयर थे फ़िशर के जो इन्होंने मुझे दिए माशाल्लाह। मेरे पास जाके वो अभी हंडियाँ नहीं लगाई हैं, वैसे ही अंडे दे रहे हैं। तो अब सीज़न आ रहा है क्योंकि, तो इनसे मैंने और फ़िशर की रिक्वायरमेंट करी थी। इन्होंने मुझे और अच्छे कोई 8-10 पेयर निकाल के दिए अपने और बहुत अच्छा एटीट्यूड है इनका, बहुत अच्छा अखलाक है। सबसे बड़ी बात ये है बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से। जैसा आपकी मर्ज़ी हो आपकी मर्ज़ी का परिंदा देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और बाकी ये तो जब आप लोग इनसे मिलेंगे तो जब भी आपको पता चलेगा। अच्छा तारिक साहब, एक बात तो ज़रा बताएं, आप न्यू कराची से आए हैं माशाल्लाह। आपके पास तो इर्द गिर्द और भी शॉपें भी मौजूद हैं और दूसरे फार्म हाउस भी हैं, तो आखिर इतनी मुशक्क़त कर आप यहाँ पर आए, कोई ख़ास वजह? हाँ, ख़ास वजह तो सबसे पहले तो पहली दफ़ा जो आया था ना, उसके बाद दूसरी दफ़ा आने में तो कोई मसला ही नहीं हुआ। बड़े शौक़ से आया हूँ दूसरी दफ़ा। हालांकि मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ, वहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर मुझे पड़ता है ये गुलशन नज़ीब, लेकिन मैं बड़े शौक़ से आया हूँ क्योंकि मुझे चीज़ अच्छी मिली। और बाहर से लेने से बेहतर है किसी घर से किसी फार्म से चीज़ ले, वो ज़्यादा अच्छी होती है। इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ और दूसरा आपका अखलाक जो था वो बहुत अच्छा था, तो इस वजह से भी आपके पास दोबारा आने का दिल कर रहा है। अच्छा तारिक साहब, ये फ़िशर तो आपने ले लिए और माशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से ये आपके पास बेहतर रिजल्ट देंगे। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा भी आपने कोई बर्ड्स रखे हुए हैं? हाँ, मेरे पास वायलेट भी हैं और वाइट फ़िशर हैं, येलो फ़िशर हैं और कॉकटेल हैं। जावा मैंने रखी हुई है 10-15 पेयर लिए थे सिल्वर के। अभी मैंने इनके पास देखी है जावा, फ़ोन जावा है इनके पास और सिल्वर हैं, वाइट हैं और बहुत अच्छे साइज़ में। तो मैंने फ़ोन जावा का इनको ऑर्डर दिया है कि मुझे फ़ोन जावा के भी जो है ना अच्छे फर्स्ट ब्रीड के पट्टे चाहिए अच्छे। तो बाकी इनके पास मार्केट में ही मिल रही है, लेकिन इनके पास जो है वो बहुत अच्छी साइज़ की जावा है माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा साइज़ बहुत अच्छा है जावा का। तो इनसे इंशाल्लाह जावा भी परचेज़ करेंगे। ताहिर साहब, मैं आपके पास ये रिंग नेक वगैरह देख रहा हूँ, ये आपने जोड़े रखे हैं अभी बनाए, तो इनके बॉक्स वगैरह नहीं लगे मैं अभी आपके पास। तो ये आप कब तक इनके बॉक्स लगाएंगे और इनका सीज़न कब तक होता है, कब से कब तक होता है, ये ज़रा बताएँ मुझे। तारिक साहब, बात दरअसल ये कि वक्त के साथ साथ फार्म हाउस को हम अपग्रेड कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हम लेकर आ रहे हैं। और बॉक्स का जो सवाल आपने किया, बात दरअसल ये कि अभी इनका सीज़न शुरू नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही सीज़न शुरू होगा हम इनके बॉक्स भी लगा देंगे। अगला सवाल तारिक साहब ये है और उसका जवाब मैं खुद ही दे दूँ। रिंग नेक के जो बॉक्स हैं, इसका बड़ा मसला होता है कि आम तौर पर लोगों को नहीं पता चलता कि बॉक्स कौन से लगाए जाएं और बॉक्स मिलेंगे कहाँ से। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो होगी। इनकरीब इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो बॉक्स से रिलेटेड होगी और इनके जो आपने केजेस के अंदर स्ट्रिक वगैरह लगाते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगी। इस टॉपिक के ऊपर इनकरीब इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा। और दूसरी बात ये जो कॉकटेल आप रखते हैं, इसके अंदर जो बुरादा डाला जाता है, अब आप ये देख लें तारिक साहब, एक चीज़ और आप देख लें। अब ये जिस तरह के कॉकटेल में फीमेल जो है ना बैठी हुई है अंडों के ऊपर और इसने माशाल्लाह बच्चे भी निकाले हुए हैं आपके सामने। बात दरअसल ये कि इसके अंदर जो रखे जाते हैं, इसके अंदर जो बुरादा डाला जाता है, उसके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं कि वो कहाँ से मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी का बुरादा आपको कहाँ से मिलेगा। उस टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो तैयार की हुई है, इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो वीडियो भी अपलोड की जाएगी और आपको काफ़ी अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी कोशिश यही होती है इस चैनल के थ्रू कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के हवाले से
जो बर्ड्स के हवाले से रिक्वायरमेंट होती है इनकी, वो चीज़ें आपको बताई जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। और तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और आपने फार्म हाउस का विज़िट किया। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला ये फीचर आपके पास बेहतर रिजल्ट देंगे और आप यकीनन खुश होंगे। जी बिल्कुल, आमीन। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत मेहनत करी है मैंने। 1 साल पूरे अपग्रेड करा अपने सेटअप को, और कुछ लोटिनो पट्टे लेके डाले थे। 1 साल से पट्टे रखे हैं और सारे ले लेके। अब आपसे भी फिशर लिए हैं, आपके तो ब्रीडर पेयर हैं माशाल्लाह से, इंशाल्लाह चलेंगे। और मुझे भी दुआओं में याद रखें और तमाम दोस्त भी मुझे दुआओं में याद रखें। मैंने बहुत मेहनत करी है 1 साल, और अपने सेटअप को अपग्रेड करा इंशाल्लाह। अपने सेटअप की वीडियो मैं जो है वो लोधी बर्ड्स चैनल को दूंगा जब मेरी प्रोग्रेस अच्छी आएगी। इनके तवस्सुस से इंशाल्लाह तमाम व्यूअर्स को दिखाएंगे कि इनसे जो बर्ड लिए थे उनकी प्रोग्रेस कैसी रहेगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, तारिक साहब को जो हमने ये फिशर्स दिए हैं, और ये ब्लू पर्सनाटा है, फिशरी है, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दी जाए। इनको बाकायदा हमने फार्म हाउस का विज़िट कराया है और उसके व्यूज़ तो आप सुन ही चुके हैं। अब ये बर्ड्स आप देख लें, माशाल्लाह पेयरिंग कर कर इनको दी है, और ये उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इनके पास जाकर अच्छा रिजल्ट देंगे। असल चीज़ फार्म हाउस में यही देखनी होती है कि बीमार ना हो, बेहतर हो और सही हालत में हो। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं फार्म हाउस में आने के बाद। जब बंदा परचेज़ करता है इन चीज़ों को, तो ये तमाम चीज़ों को ज़रूर नोट करता है, और ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम हर एक को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। तो तारिक साहब, ये बर्ड्स आपके सामने जो मौजूद हैं, तो क्या आप इसको जाते ही छोड़ेंगे फार्म हाउस में या क्या करेंगे आप? वैसे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा जब कोई परिंदा ले आते हैं हमारे, तो 1 आध दिन इसको अपने पास बाहर शेड से बाहर रखेंगे। शेड 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा इनको कोई एंटीबायोटिक देंगे थोड़ी सी, और उसके बाद तो है ना वो कोई एंटीबैक्टीरियल स्प्रे वगैरह इनको करके 4-5 दिन बाद फिर इनको अपने शेड के अंदर छोड़ देंगे। वैसे तो ये साफ़ सुथरी चीज़ है, अगर वैसे भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि परिंदा अपने शेड में कुछ नहीं होता, दूसरे के जाके मसला हो जाता है। वैसे तो माशाल्लाह साफ़ सुथरे हैं सब। बिल्कुल, आपने देखा कि मेरा अक्सर आपसे यही कहना होता है हर एक से कि बर्ड्स कहीं से भी लें, चाहे मुझसे लें, मार्केट से लें, फार्म हाउस से लें, अपने फार्म हाउस में एकदम लाकर कभी भी ना छोड़ें उनको, क्योंकि ज़ाहिर है एक माहौल चेंज हो जाता है। तो ये आपने स्प्रे ज़रूर करना है, और स्प्रे के हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ परमाकिल के हवाले से, और ये तारिक साहब से भी मेरी बात हुई है, इनको परमाकिल का मैंने कुछ ड्रॉप दिए भी हैं। ये देख लें आप, परमाकिल आपके सामने मौजूद है। ये बाकायदगी से मैं हर एक को कहता हूँ कि इस्तेमाल ज़रूर करें, और ये तारिक साहब के सामने, बल्कि तारिक साहब से खुद ही पूछते हैं कि स्प्रे मैंने कैसे किया। इन्होंने मेरे सामने परमाकिल का स्प्रे मुझे करके भी दिया बर्ड्स को, मैं यहाँ से स्प्रे करके भी लेके जा रहा हूँ, और इन्होंने ये मुझे एक छोटी बोतल के अंदर ये गिफ्ट भी दिया। अब ऐसा ना हो कि सारे व्यूअर्स गिफ्ट मांगने लग जाए इनसे, ये इन्होंने मैंने गिफ्ट लिया इनसे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैं घर जाके इन पे स्प्रे भी करूँगा 4-5 दिन, फिर उसके बाद अपने शेड के अंदर इनको छोड़ूंगा। और ये शेड में भी कर सकते हैं स्प्रे ना, ये एंटी माइट्स वगैरह। अच्छा तारिक साहब, ये ज़रूर बता दें व्यूअर्स को कि ये कितनी क्वांटिटी है और कितने पानी में मिलाना है, ताकि ये भी क्लियर हो जाए बात। ये मेरे सामने इन्होंने तकरीबन 10 ml जो है ना वो 1 लीटर पानी के अंदर मिलाया और इन पे स्प्रे करा है। तो ये 10 ml 1 लीटर के अंदर मिला के फिर आप जितना आपको ज़रूरत उतना स्प्रे करें, और बाकी स्प्रे रख लें, ये ख़राब नहीं होता। इनके पास भी बना हुआ रखा हुआ है बोतल के अंदर, मैंने देखा है। तो मैं तो मुतमईन हूँ, इसको पहले मैं करते हुए डर रहा था कोई भी स्प्रे, अब मैं इसको जो है ना वो बेफिक्र होकर स्प्रे कर सकता हूँ। और ये आपने देख लिया कि तारिक साहब के सामने ही हमने बाकायदा ये इसको परमाकिल को बनाया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो शक्ल इसकी दूसरी है, लेकिन जब इसमें आप वाटर मिलाते हैं तो ये दूधिया से कलर का हो जाता है, और ये बर्ड्स के हवाले से बहुत ही मुफीद है। अच्छा, बहुत से साथी पूछते हैं कि ये मिलेगा कहाँ से, तो ये मैं आपको बता दूं कि आम बर्ड शॉप से शायद ना मिले आपको, ये मिलेगा तो आपको केमिकल शॉप से ही मिलेगा। जहाँ पर ये केमिकल की शॉप होती हैं वहाँ से आप आसानी इसको ले सकते हैं। दूसरी बात, ये 1 लीटर की बोतल है, तकरीबन 2200 इसकी कीमत होती है, 2000 तक में मिलता है। अब अगर आप इसको कम से कम लेना चाहते हैं, यकीनी बात है जिनके पास बर्ड्स कम है तो वो 2000 का तो परचेज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ये तारिक साहब गए भी थे मार्केट के अंदर, तो बता रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी में जो इसकी मार्केट है केमिकल की, वहाँ पर बता रहे थे ये शॉर्ट है। तो बहरहाल ये कि इसका आसान सा मैं बता दूँ, ख़ासतौर पर कराची वालों के लिए, तो
ये गोल मार्केट नाज़िमाबाद में साकरान बर्ड्स है, एक शॉप है, उससे हमने कहा हुआ था भाई आप बड़ी बोतल ले लें और इसमें जो भी हमारे व्यूवर्स आते हैं आप इनको उसी तरह से कैलकुलेट कर लें। अपने 2000 की सपोज बोतल है, आप उसको यानी 2000 की बोतल में 1000 ml है, आप उसको कैलकुलेट कर लें कि 1 ml कितने का बनेगा। उसी हिसाब से कोई आपसे जितना मांगता है आप पैसे चार्ज कर लें और उनको दे दें। अब उससे फ़ायदा ये होगा व्यूवर्स को, कोई 200 रुपये की लेना चाहता है, कोई 400 की, कोई 500 की, तो ये समझ लें कि आपको इस तरह से बोतल में दे सकते हैं। बहरहाल मैंने तो तारिक साहब को एज ए गिफ्ट दिया है ये, और इसकी कोई चार्जेस नहीं ली है, लेकिन आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अपने बर्ड्स को महफूज रखें और कोई ना कोई स्प्रे, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा, कोशिश यही कर लें अगर ये स्प्रे मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो व्यूअर्स इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।